हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट लाइट बुक से चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस। इसके राइटर है वल्ली कन्नन। इन्होंने इस स्टोरी को ओरिजिनली तमिल में लिखा था, तो इसको ट्रांसलेट किया है के.एस. सुंदरम ने। और इस स्टोरी में जितने भी पिक्चर्स और कार्टून्स बने हुए हैं वो किसने बनाया है, आर.के. लक्ष्मण ने बनाया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ से राइटर का नाम याद रखना है, वल्ली कन्नन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death। तो ये काफ़ी एक सेंसिटिव स्टोरी है जिसमें एक 8 साल की छोटी सी लड़की होती है, वो पहली बार बस जर्नी करती है और पहली बार अपने विलेज से आउटसाइड वर्ल्ड में जाती है, मतलब विलेज से टाउन में जाती है। ठीक है, तो ये बस जर्नी उसका फर्स्ट बस जर्नी तो था ही, इसके साथ साथ ये बस जर्नी उसका क्या था, इंडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन था इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। वो पहली बार लाइफ में समझती है कि लाइफ क्या होता है और डेथ क्या होता है। ठीक है, सी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। वो गैप देखती है इन दो चीज़ों में। हम लोग डेथ को जानते तो हैं, लेकिन डेथ को कितना समझते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कितना गैप है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है। तो चलिए स्टोरी में थोड़ा डिटेल में देखते हैं वो कैसे क्या ऑब्जर्व करती है। ये रहा, तो ये स्टोरी का पार्ट 1 है, टोटल 4 पार्ट है, इसमें देख लेते हैं सभी को। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वली अमई हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। तो एक लड़की थी जिसका नाम था वली अमई, वही 8 साल की लड़की जिसको सब कई शॉर्ट में वली बोलते थे। ठीक है, सी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो 8 साल की थी और चीज़ों को लेकर काफ़ी क्यूरियस थी। उसे चीज़ों को, नई नई चीज़ों को समझना, देखना, ऑब्जर्व करना, ये सब चीज़ उसे पसंद था। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं वैसे वैसे आप भी अंडरलाइन करते चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा। एक लड़की है जिसका नाम है वली अमई, वो 8 साल की है और वो काफ़ी क्यूरियस है। ठीक है, हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। पास टाइम मतलब जब हमें कोई काम नहीं है, खाली समय में हम जो काम करते हैं उसे बोलते हैं पास टाइम। ठीक है, तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, अपने घर के फ्रंट डोरवे पे, आगे के दरवाजे पे खड़े हो जाना और देखना कि बाहर रास्ते में क्या क्या चीज़ हो रहा है। हमें तो पता ही है कि उसका नेचर क्या है, क्यूरियस। तो वही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वो डोरवे पे खड़े होकर बाहर स्ट्रीट में जो भी चीज़ हो रहा है उसे वो ऑब्जर्व करती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। तो चूँकि उसके साथ खेलने के लिए कोई साथी नहीं था, कोई दोस्त नहीं था उसके अपने एज का, 8 साल का, तो इसीलिए यही एक काम बचता था उसके पास करने को। कौन सा काम, डोरवे पे खड़े होके बाहर देखना कि क्या हो रहा है। ठीक है, बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलाबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रेन प्लेड। लेकिन जहाँ तक वली का सवाल है, उसे फ्रंट डोर पे खड़े होकर बाहर क्या हो रहा है उसे देखना उतना ही इंजॉयबल था जितना कि कोई बच्चा एक गेम खेल के इंजॉय करता है। ठीक है, एलाबोरेट गेम्स मतलब डिटेल्ड गेम्स, मतलब ऐसा छोटा छोटा गेम जिसमें बहुत सारा नियम कानून हो कि क्या क्या करने से क्या पॉइंट मिल जाएगा, क्या करने से कोई आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये एलाबोरेट गेम्स खेल के बच्चे जितना एंजॉय करते हैं ना, वली भी फ्रंट डोरवे पे खड़े होके बाहर चीज़ों को देख के उतना ही एंजॉय करती थी। ठीक है, वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। तो जब भी वो स्ट्रीट में देखती थी बाहर जो भी चीज़ हो रहा है, हर बार उसे कुछ नया और अनयूजुअल एक्सपीरियंस होता था। मतलब वो कभी भी बोर्ड नहीं होती थी एक ही दृश्य देख देख के, क्योंकि हर बार उसे कुछ नया चीज़ देखने को मिलता था। आप यहाँ पे ये पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये है वल्ली डोरवे पे खड़े होके बाहर देख रही है कि बाहर क्या क्या चीज़ हो रहा है। और ये जो इलस्ट्रेशन है ये किसने बनाया होगा, आर.के. लक्ष्मण ने बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस डैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। तो बाहर स्ट्रीट में उसे जो भी चीज़ दिखता था उसमें से सबसे फैसिनेटिंग, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग क्या था उसके लिए, वल्ली के लिए, वो था एक बस जो ट्रैवल करता था उसके विलेज से उसके नियरेस्ट टाउन तक। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि एक बस है जो ट्रैवल करता है विलेज से टाउन तक, और यही वल्ली को काफ़ी पसंद आता था। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर वॉज गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। तो वो बस वल्ली के रास्ते से हर घंटे गुजरता था। एक बार तो वो बस विलेज से टाउन जाता था और दूसरी बार जब टाउन से वापस लौटा था दूसरे घंटे में, तब वो बस उस रास्ते से गुजरता था। ठीक है, द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली।
तो अब देखिए ये जो नज़ारा था ना कि वो बस हर बार नए सेट ऑफ पैसेंजर से भरा हुआ है, ये नज़ारा वल्ली के लिए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, काफ़ी खुशी का सोर्स होता था। ठीक है, ये देख के उसे काफ़ी खुशी होता था कि बस में हर बार नए पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। तो आपको लिखना होगा द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. तो दिन पर दिन वो बस को देखती रहती थी और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ठीक है, इस वर्ड को आप याद कर लीजिए। जब भी आपको धीरे धीरे बोलना हो तो उसको स्लोली ना बोल के आप ग्रेजुअली बोला करिए। ठीक है, तो उसके मन में एक विश, एक इच्छा पैदा हो जाता है और वो इच्छा वहाँ पे थोड़ा बड़ा होने लगता है। वो इच्छा क्या था वल्ली के मन में? शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, उसे उस बस का सवारी करना था। इवन इफ जस्ट वंस, भले ही एक बार के लिए सही, लेकिन उसे उस बस में राइड करना है। ठीक है, ये उसका विश था। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अल्टिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। तो ये जो इसका विश था कि उसे बस में राइड करना है, ये विश दिन पर दिन और मजबूत होते जा रहा था। तो ये विश इतना बड़ा हो गया कि ये ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गया था। ओवरवेलमिंग डिज़ायर मतलब एक्सट्रीम डिज़ायर या फिर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। कोई विश अब ये डिज़ायर का रूप ले लिया था। ठीक है, इतना उसे अब बस में ट्रैवल करना है तो करना है। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at that street corner. Stare मतलब देखना, ठीक है, wistfully मतलब longingly, मतलब काफ़ी चाह से। तो वल्ली काफ़ी चाहत से उन लोगों को देखती थी जो बस पे चढ़ते या फिर उतरते थे। जब बस स्ट्रीट कॉर्नर मतलब रास्ते के मोड़ पे रुकती थी, तो जब लोग उस पर चढ़ते थे या फिर उतरते थे तो वल्ली उन्हें काफ़ी चाहत के साथ देखती थी कि काश मुझे भी ऐसा मौका मिलता बस पे चढ़ने का। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. Kindle in का मतलब क्या होता है? सेट अलाइट, यहाँ पे है फीलिंग्स, मतलब किसी चीज़ को जगा देना। तो जब भी वल्ली उन पैसेंजर्स के फेसेस को देखती थी तब उसके मन में क्या जग जाता था? उसका लॉन्गिंग्स, उसका चाहत जग जाता था कि उसे भी बस में ट्रैवल करना है। उसका सपना और उम्मीद सब ताज़ा हो जाता था कि उसे ट्रैवल करना है बस में। ठीक है, If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. तो अगर कोई उसकी फ्रेंड कभी मान लो बस राइड कर ली और अगर उसकी फ्रेंड उसे डिस्क्राइब करे कि टाउन का नज़ारा ऐसा ऐसा है, तो वल्ली काफ़ी जलन होता था वल्ली को। ठीक है, वल्ली काफ़ी गुस्सा हो जाती थी और इंग्लिश में उसे झाड़ती थी। क्या बोल के झाड़ती थी? प्राउड, प्राउड। अब आप सोचेंगे कि कोई प्राउड प्राउड बोल के कैसे झाड़ सकता है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. तो ना ही वल्ली को और ना ही उसके फ्रेंड्स को इस प्राउड वर्ड का मतलब पता था। ये तो बस ये लोग जब भी गुस्सा होते थे तो अपना नाराज़गी दिखाने के लिए, किसी को झाड़ने के लिए इस वर्ड का यूज़ कर लेते थे। ठीक है, तो ये रीज़न था यहाँ पे। Over many days and months, Wally listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. तो वल्ली कई दिनों तक और कई महीनों तक काफ़ी ध्यान से सुनती है बातचीत को। किसके बीच में बातचीत? बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल हु रेगुलरली यूज़ द बस। पड़ोसी क्या बात कर रहे हैं और वो लोग जो बस को रेगुलरली यूज़ करते हैं वो लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वल्ली काफ़ी ध्यान से सुनती है। और एंड सी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस। डिस्क्रीट क्वेश्चंस मतलब केयरफुल क्वेश्चंस, काफ़ी सोच समझ से कुछ क्वेश्चंस भी वल्ली पूछ लिया करती थी। तो ये ऐसा क्यों करती है वल्ली? ऐसा इसलिए करती है, देखिए, दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। तो वल्ली ऐसा इसलिए करती है ताकि वो बस जर्नी के बारे में कुछ डिटेल्स इकट्ठा कर पाए। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वल्ली क्या क्या एक्टिविटीज़ करती है बस जर्नी के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए। तो आपको लिखना होगा वो 2 एक्टिविटी करती है। पहला तो वो केयरफुली लिसन करती है कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल हु रेगुलरली यूज़ द बस, ये पहला काम करती है। और दूसरा वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लेती है, ठीक है, जो कि काफ़ी केयरफुल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 2 करती है। तो इतना काम करने के बाद वल्ली क्या क्या डिटेल्स इकट्ठा करती है, चलिए देखते हैं। तो वो टोटल 3 डिटेल्स इकट्ठा करती है बस जर्नी के बारे में। सबसे पहला, द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। टाउन और विलेज का बीच में डिस्टेंस कितना है? 6 माइल का है, ये पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा, द फेयर वॉज 30 पैसा 1 वे। जो किराया है बस का वो है 30 पैसा 1 वे का, मतलब जाके आने का आपको कितना देना पड़ेगा? टोटल 60 पैसा देना होगा। ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। तो वो सुनती है कि एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड मैन था, ठीक है, वो क्या बोल रहा था कि ये किराया उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक वल्ली का बात है, बट टू वल्ली हु स्कैर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्चून।
तो जहाँ तक वली का सवाल है, उसे महीनों या फिर कई महीने गुजर जाते थे इतना पैसा एक साथ देखने के लिए। तो वली के लिए तो ये 30 पैसा रुपया जो था वो कितना था, एक फॉर्चून था। फॉर्चून मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी था, ठीक है। और तीसरा इन्फॉर्मेशन उसने क्या लिया, द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और विलेज से टाउन जाते वक्त कितना समय लगेगा, 45 मिनट्स लगेगा बस से। तो आपने यहाँ पे देखा कि वली ने 3 इन्फॉर्मेशन गैदर किया ये 2 एक्टिविटी करके। पहला इन्फॉर्मेशन था कि डिस्टेंस है 6 माइल्स टाउन से विलेज का, दूसरा था फेयर के बारे में, 30 पैसा था 1 वे में, और तीसरा डिटेल था कि ये टाइम कितना लगेगा टाउन से विलेज जाने में, वो लगेगा 45 मिनट्स, ठीक है। चलिए, ऑन रीचिंग टाउन इफ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। तो वो सोचती है कि अगर वो टाउन जाए और अपने सीट पर ही बैठे रहे और वापस वहाँ पे और 30 पैसा पे कर दे तो वो उसी बस से वापस आ सकती है अपने घर। दिस मीन डैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। तो वो प्लान करती है कि वो क्या करेगी, दोपहर वाले 1 बजे वाले बस को वो पकड़ेगी। रीच द टाउन एट 1:45, और वो टाउन पहुंच जाएगी लगभग 1:45 में, क्योंकि बस जर्नी 45 मिनट का होगा, ठीक है। 1 बजे चढ़ेगी तो 1:45 में पहुंच जाएगी टाउन। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और घर वापस आ जाएगी लगभग 2:45 तक। बीच में 15 मिनट का गैप होगा, उसमें बस पैसेंजर्स उतारेगा, फिर नए पैसेंजर्स को चढ़ाएगा, ठीक है। उसमें 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो ऐसा कुछ वली प्लान करती है। तो आपसे यहाँ पे ये याद रखिएगा कि वो कितने बजे का बस प्लान करना चाह रही है, 1 o'clock आफ्टरनून बस, ठीक है। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। तो उसके मन में यही सब बात चले जा रहा था। वो कैलकुलेट किए जा रही थी कि कैसे चढ़ेगी, कितना पे करेगी, फिर वापस कैलकुलेट कर रही थी, फिर प्लानिंग बना रही थी कि कैसे घर से निकलना है, और फिर से वापस रीप्लानिंग बना रही थी कि कैसे वापस आना है, ठीक है। तो उसके मन में यही सब ख्याल चले जा रहा था। तो ये हुआ पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में हमने देखा वली के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसका चाह क्या है, उसका विश क्या है, और वो क्या क्या प्लान करती है। चलिए अब पार्ट 2 में मूव करते हैं, इसमें क्या क्या बताया गया देखते हैं। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" तो एक फाइन स्प्रिंग डे, स्प्रिंग को हिंदी में बोलते हैं वसंत सीजन, जो फरवरी टू मिड अप्रैल लास्ट करता है। तो वसंत का एक अच्छा सा दिन था। उस दिन दोपहर का बस जो 1 बजे खुलता है वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज। वो विलेज को छोड़ के अब मेन हाईवे पे चढ़ने ही वाला था वो बस। तभी क्या होता है, एक छोटा सा आवाज़ सुनाई पड़ता है, और वो आवाज़ क्या बोल रहा होता है, बस को रोको, बस को रोको, ठीक है। एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेस्ट कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ खड़ा किया हुआ था मानो ऑर्डर देते हुए। हम जानते हैं ये किसने बोला होगा, वली ने ही बोला होगा, ठीक है। तो वली ने लगता है उतना जो किराया था वो इकट्ठा कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, तो बस रुक जाता है। क्रॉल मतलब काफ़ी धीरे धीरे मूव करना, स्पीड अपना कम कर लेता है। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, हरी देन टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली। और जो कंडक्टर था वो डोर से अपना सीट निकाल के बोलता है कि जल्दी करो, बोलो जिसको भी आना है वो जल्दी से आए। इट्स मी शाउटेड वली, वली चिल्ला के बोलती है कि मैं हूँ, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं हूँ जिसे बस पर चढ़ना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, अब तक बस रुक चुका था। एंड द कंडक्टर से, और कंडक्टर बोलता है कि ओ रियली यू डोंट से सो, लेकिन सच में यू डोंट से सो का मतलब क्या होता है, आप डिसबिलीफ या फिर आप कितना चौंक गए हैं इसको बताने के लिए ये हम एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन लगता नहीं कि तुम ट्रैवल करोगी। येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वली, वली बोलती है कि हाँ मुझे सिंपली टाउन जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और वो अभी भी बस के बाहर खड़ी है। एंड हेयर्स माई मनी, और ये रहा मेरा पैसा। सी शोड हिम सम कॉइन्स, और वो उसे कुछ कॉइन्स दिखाती है। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। तो कंडक्टर बोलता है कि ठीक है पहले तुम बस पे तो चढ़ लो, और अपना हाथ बढ़ा देता है वली को हेल्प करने के लिए। नेवर माइंड सी सेड, वली बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, मैं बस पे खुद ही चढ़ जाऊंगी, आपको मदद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन से हमें समझ में आ रहा है कि वली का एक और कैरेक्टर पता चल रहा है कि वो क्या है, काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है, उसे किसी का हेल्प लेना पसंद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, तो ये कंडक्टर का यहाँ पे कैरेक्टर बताया गया है। वो जॉली सॉर्ट खुशमिजाज टाइप का इंसान था और उसे मजाक करना काफ़ी पसंद था, ठीक है। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, तो वो कंडक्टर उस लड़की को बोलता है कि प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होइए मेरी मैडम जी, ठीक है। ही सेड हियर्स हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम। तो वो वली को ले जाता है अंदर और बोलता है कि चलिए मैं आपको फ्रंट सीट देता हूँ मैडम जी, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, हर कोई साइड हो जाओ। कंडक्टर बोलता है ठीक है, बाकी पैसेंजर्स को मैडम के लिए रास्ता दो, ठीक है, ऐसा बोलता है। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस।
स्लैक टाइम ऑफ द डे मतलब ऐसा टाइम जब ज़्यादा काम ना हो। तो ऐसा दिन का समय था 1 बजे से, जो नॉर्मली कोई ट्रैवल नहीं करता है, कम पैसेंजर्स होते हैं उस समय, तो इसीलिए बस में सिर्फ 6 या फिर 7 पैसेंजर्स थे उस समय। दे वेयर ऑल लुकिंग एट वली, सभी कोई वली को देखे जा रहे थे, एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ सब कोई हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद साइनेस, तो वली काफ़ी शर्मा जाती है जब सब कोई वली को देख रहा होता है। तो अवॉइडिंग एवरीवन्स आई सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, तो सबकी नज़रों से बचते हुए वो क्या करती है, एक खाली सीट में जाती है और वहाँ पे बैठ जाती है। ठीक है, तो ये रहा, आप यहाँ पे इलस्ट्रेशन में भी देख पा रहे हैं जिसको आर के लक्ष्मण ने बनाया होगा। ये देखिए, ये है हमारा कंडक्टर, हंस रहे हैं, जॉली शॉट है, और ये रहे बाकी पैसेंजर्स ये सब भी हंस रहे हैं। ठीक है, और ये है वली। चलिए आगे देखते हैं। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, तो कंडक्टर मुस्कुराते हुए पूछता है कि मैडम जी क्या हम अब स्टार्ट कर सकते हैं। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, फिर वो 2 बार सीटी मारता है, एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद द रोड, और बस आगे स्टार्ट हो जाता है चलना। ठीक है, विद द रोड का मतलब ऐसा साउंड। इट वॉज अ न्यू बस, It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. अब यहाँ पे बस को डिस्क्राइब किया गया है इस पैरा में, तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। वो एक नया बस था, सबसे पहला बात। उसका अगर आउटसाइड पेंटिंग का बात करें तो वो ग्लीमिंग मतलब शाइनिंग वाइट से पेंट किया हुआ था, विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड्स, और साइड में ग्रीन स्ट्राइप्स, ग्रीन ग्रीन पट्टी बने हुए थे। ठीक है, ये हुआ आउटसाइड का डिस्क्रिप्शन। इनसाइड द ओवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर, और जहाँ तक अंदर का बात है तो ओवरहेड बार्स, ऊपर में जो बार्स लगे हुए थे जिसको लोग पकड़ के खड़े होते हैं, वो चांदी की तरह शाइन कर रहे थे। ठीक है, मतलब हो सकता है वो स्टील के बने हुए हो। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, तो और वली के ठीक सामने अबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड मतलब गाड़ी का जो आगे का शीशा होता है उसको विंडशील्ड बोलते हैं। तो अंदर में उस विंडशील्ड के ऊपर क्या लगा हुआ था, एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्लॉक लगा हुआ था। ठीक है, और जहाँ तक सीट्स का बात करें तो सीट्स क्या थे, सॉफ्ट थे, काफ़ी नरम नरम सीट्स थे, और लग्जरियस, वेरी कंफर्टेबल। लग्जरियस मतलब वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, तो सीट्स काफ़ी आरामदायक थे। तो अगर एग्जाम में आएगा बस को डिस्क्राइब करने के लिए तो आपको ये पूरा लिखना होगा। सबसे पहले तो नया बस, आउटसाइड के बारे में बताइए कि ग्लीमिंग वाइट से पेंटेड था, ग्रीन स्ट्राइप्स था। इनसाइड के बारे में बताइए कि बार्स सिल्वर की तरह शाइन कर रहे थे, और विंडशील्ड के ऊपर ब्यूटीफुल क्लॉक था, और सीट कैसे थे, सॉफ्ट एंड लग्जरियस थे। इतना बात याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वली डिवर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज़, डिवर्ड मतलब किसी चीज़ को, जब कोई इंसान भूखा होता है तो जैसे जल्दी जल्दी खाता है, वैसे ही यहाँ पे वली क्या थी, जो भी चीज़ उसे दिख रहा था वो आंखों से उसे ऑब्जॉर्व किए जा रही थी। बट वेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवस ब्लाइंड डेट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। लेकिन जब वली बाहर देखने की कोशिश करती है खिड़की से, तो वो पाती है कि उसका जो व्यू है, नज़ारा है, वो कट जा रहा है बाई अ कैनवस ब्लाइंड, मतलब खिड़की में नीचे की तरफ एक मोटा सा कपड़ा लगा हुआ था। ठीक है, कैनवस ब्लाइंड मतलब एक मोटा सा कपड़ा, जिस कारण से वली खिड़की के उस पार नहीं देख पा रही थी। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो खिड़की है, खिड़की का नीचे साइड में यहाँ पे कुछ कैनवस लगा हुआ होगा। ठीक है, वली का हाइट चूँकि छोटा है तो वो बाहर नहीं देख पा रही थी, इसका ऑपोजिट साइड में जो खिड़की होगा उसमें। ठीक है, चलिए। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसलिए वो क्या करती है, सीट पे खड़े हो जाती है और पियर्ड मतलब झांकती है उस ब्लाइंड के ऊपर से। ठीक है, उसके ऊपर से झांकती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल। ठीक है, अब देखिए वो बाहर क्या क्या चीज़ देखती है। सबसे पहला चीज़ उसे दिखता है एक कैनल। ठीक है, आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको नहर बोलते हैं हिंदी में। तो बस उस कैनल किनारे चल रहा था। द रोड वॉज वेरी नैरो, रोड काफ़ी सिकुड़ा हुआ था। On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky। तो कैनल के अगर पार देखा जाए तो कैनल के पार उसे क्या क्या चीज़ देखने को मिला, पाम ट्रीज, खजूर के पेड़ देखने मिले, ग्रासलैंड, घास वाला मैदान देखने को मिला, डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर में पहाड़ दिख रहे थे, और उसके आगे क्या, नीला नीला आसमान दिख रहा था। ठीक है, एक साइड उसे यही चीज़ देखने को मिला। ऑन द अदर साइड, और बस के दूसरे साइड में वॉज अ डीप डिच, एक बड़ा सा खाई दिख रहा था उसे, एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और उसके खाई के उस पार क्या दिख रहा था, बहुत ही बड़ा ग्रीन फील्ड दिख रहा था। ठीक है, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक नज़र जा रहा था वहाँ तक हर चीज़ हरा हरा मैदान दिख रहा था। तो ये पैरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पैरा में बताया गया है कि वली को बाहर में क्या क्या चीज़ दिखता है। तो बस के एक साइड में उसे क्या चीज़ दिखा था, कैनल दिखा था, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, माउंटेन्स और ब्लू स्काई, ये सब चीज़ दिखे थे एक साइड में। और बस के दूसरे साइड में उसे काफ़ी गहरा खाई दिखा था, और एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड दिखा था इस साइड में। ठीक है, बस के दूसरे साइड में। याद रहेगा इतना। चलिए,
ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, कितना सुंदर था वो सब नज़ारा। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस, फिर अचानक से वो चौंक जाती है एक आवाज़ से। वो आवाज़ में क्या था? लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, वो आवाज़ बोलता है कि सुनो बच्चे, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, ऐसे तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए, सिट डाउन, बैठ जाओ। तो ये आवाज़ सुनकर वल्ली काफ़ी स्टार्टल्ड मतलब चौंक जाती है। सिटिंग डाउन, तो वल्ली बैठ जाती है। सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, वो देखना चाहती है कि किसने मुझे ऐसा बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन, तो वो एक काफ़ी बुजुर्ग इंसान थे जिन्होंने ये बात बोला था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, तो वो बुजुर्ग इंसान सच में काफ़ी चिंतित थे वल्ली के लिए कि वल्ली को कहीं चोट ना लग जाए। बट सी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन वल्ली नाराज़ थी कि ये इंसान मेरे पे क्यों इतना ध्यान दे रहा है। ठीक है, देयर इज नो बडी हेयर हुज अ चाइल्ड, सी सेड हॉटिली, हॉटिली मतलब प्राउडली। तो वल्ली काफ़ी प्राउड के साथ बोलती है कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। वल्ली को ये बात काफ़ी बुरा लग गया जब उस एल्डरली मैन ने वल्ली को एक बच्चा बोल के एड्रेस किया। ठीक है, तो वल्ली को ये बुरा लग गया और वल्ली बोलती है कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स, मैंने भी सबकी तरह 30 पैसा किराया दिया है। ठीक है, द कंडक्टर चाइम्ड इन, चाइम्ड इन मतलब बीच में कोई दो आदमी बात कर रहा हो तो बीच में दखल देने को बोलते हैं चाइम्ड इन। तो कंडक्टर बीच में आता है और बोलता है, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन। तो कंडक्टर बोलता है कि अरे सर ये तो काफ़ी बड़ी मैडम है, क्या आपको लगता है कि अगर कोई छोटी सी लड़की अपना किराया खुद दे पाए और अकेले सिटी तक ट्रैवल कर ले, क्या ऐसा छोटी सी लड़की कर सकती है? नहीं ना, लेकिन वल्ली ऐसा कर रही है, इसका मतलब ये कोई चाइल्ड नहीं है, ये एक ग्रोन अप मैडम है। कंडक्टर ऐसा बोलते हैं। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, तो वल्ली काफ़ी गुस्से से उस कंडक्टर को देखती है और बोलती है, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर डैट, ये बात आप याद रखिए। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने मुझे अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन, तो कंडक्टर भी उसके टोन में ही कॉपी करते हुए बोलता है कि मैं याद रखूँगा। ठीक है, एवरी वन लाफ्ड, तो ये सुनकर हर कोई हंस पड़ता है। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, और फिर वल्ली भी उस हंसी को ज्वाइन करती है, मतलब वल्ली भी हंस पड़ती है। द कंडक्टर पंच द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, तो कंडक्टर एक टिकट में छेद करता है और उसे दे देता है। तो वही यहाँ पे इस ड्राइंग में भी बताया गया था, ऊपर वाले ड्राइंग में। ठीक है, जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कंडक्टर बोलता है कि तुम बैठ जाओ और अपने आप को आराम पहुँचाओ। वाई शुड यू स्टैंड वैन यू हैव पेड फॉर अ सीट, जब तुमने एक सीट के लिए किराया पे किया है तो तुम खड़ी होकर क्यों जाओगी। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, तो वल्ली जो बैठ चुकी थी, ठीक है, उस वॉइस को सुन के अब वल्ली वापस फिर से खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर बोलती है क्योंकि मैं चाहती हूँ खड़ी होना, इसलिए मैं खड़ी हूँ। ठीक है, बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ वैन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। तो कंडक्टर बोलता है कि लेकिन अगर तुम सीट पे खड़ी हो गई तो तुम गिर सकती हो या फिर अपने आप को चोट पहुंचा सकती हो अगर बस कभी शार्प टर्न लेता है या फिर किसी स्पीड ब्रेकर से हिट करता है, तब तुम हो सकता है तुम्हें चोट लग जाए, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्ची। अब देखिए यहाँ पे कंडक्टर फिर से चाइल्ड बोल दिया, अब वल्ली का फिर से दिमाग गर्म हो जाएगा। देखिए वो क्या बोलती है, आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, सी सेड इरिटेबली, काफ़ी इरिटेट हो जाती है और बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बोल रही हूँ तुमसे। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माई गॉड। कंडक्टर बोलते हैं कि ओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कितना मैं बेवकूफ़ हूँ, 8 साल, बाप रे। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, बस थोड़ी देर के लिए रुकता है, कुछ नए पैसेंजर्स उस पर चढ़ते हैं और कंडक्टर थोड़ा देर के लिए बिजी हो जाता है किराया वगैरह लेने में। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन, तो वल्ली को ये डर था कि कहीं उसका सीट ना खो जाए, इसलिए वल्ली बैठ जाती है वहाँ पे। सीट खो जाए मतलब कोई और आके ना बैठ जाए वहाँ पे। ठीक है, एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, तो एक बुजुर्ग महिला आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, तो जैसे ही बस और चलना स्टार्ट करता है तो वो बुजुर्ग महिला उस वल्ली से पूछती है कि क्या तुम अकेली हो। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, तो वल्ली को वो वुमेन काफ़ी बेकार सी लगी। ठीक है, रिपल्सिव मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, काफ़ी उसको नापसंद करने लगी वल्ली। क्यों? क्योंकि सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स, उसके कान में बड़े बड़े छेद थे जिसमें ईयरिंग्स पहनते हैं, वो छेद काफ़ी बड़ा हो चुका था। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, और वो एल्डरली वुमेन ने अपने कानों में काफ़ी बेकार से ईयरिंग्स पहने हुए थे। एंड सी कुड स्मेल द बिटल नट द वुमेन वॉज चीविंग, और वो वुमेन एल्डरली वुमेन सुपारी चबा रही थी, हो सकता है पान भी चबा रही हो, और वल्ली को उसका स्मेल आ रहा था। एंड सी द बिटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और वल्ली देख पा रही थी कि वो जो बिटल जूस है लग रहा था कि अब उसके होंठों से नीचे गिर ही जाएगा किसी भी पल। ठीक है, इतना भयंकर वो चबा रही थी। हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन, सोशिएबल मतलब किसी से बातचीत करना, तो वल्ली सोचती है कि ऐसे इंसान से कौन बातचीत करना चाहेगा।
येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन सी आंसर्ड कर्टली। तो उस वुमन ने क्वेश्चन पूछा था कि तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो, तो वली अब जवाब देती है काफ़ी कर्टली, कर्टली मतलब डिस्प्लेजर, काफ़ी गुस्से से जवाब देती है कि हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। यस सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर। तो कंडक्टर एक बार फिर से बीच में आता है इंटरप्ट करते हुए और बोलता है हाँ वो टाउन जा रही है विद 30 पैसा टिकट के साथ, ठीक है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वली। तो वली फिर कंडक्टर को बोलती है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो। बट सी लाव्ड ऑल द सेम, लेकिन इतना बोल के वो भी हंस पड़ती है। एंड द कंडक्टर लाव टू, कंडक्टर भी हंस पड़ता है, ठीक है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिबल। लेकिन वो जो एल्डरली वुमन थी, ओल्ड वुमन, वो ड्रिबल मतलब सिली नॉनसेंस, अपने कुछ और बेकार क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करती है। वो पूछती है कि इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। क्या ये सही है कि इतना छोटा सा इंसान खुद ट्रैवल करे अकेले। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। क्या तुम्हें पता है कि तुम एग्जैक्टली टाउन में कहाँ जा रही हो। व्हाट्स द स्ट्रीट, रास्ते का नाम क्या है। व्हाट्स द हाउस नंबर, घर का नंबर क्या है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड। वली बोलती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। और वली अपना फेस विंडो की तरफ मोड़ लेती है और बाहर देखने लग जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये पार्ट 2 एंड हो जाता है। तो पार्ट 2 में हमने देखा कि वली बस में चढ़ चुकी है, ठीक है। बस में कैसा एक्सपीरियंस रहा, कंडक्टर उसे मैडम बोल के बुलाता है, और बाहर वो क्या क्या चीज़ देखती है, बस को कैसे डिस्क्राइब करती है, वो सब चीज़ हमने देखा, ठीक है, बस के अंदर का एक्सपीरियंस। अब देखें पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेंसटेकिंग एलाबोरेट प्लान सी हैड टू मेक फॉर इट। तो वली का ये फर्स्ट बस जर्नी था और इसके लिए उसे कितना केयरफुल, कितना ध्यान देके, कितना पेंसटेकिंग, कितना हार्डवर्क करके और कितना डिटेल प्लान वली को बनाना पड़ा था इस बस जर्नी के लिए, ठीक है। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। तो उसने काफ़ी थ्रिफ्टली मतलब स्पेंड मनी केयरफुली, काफ़ी खर्च में कटौती कर करके उसने उसके पास जो भी कॉइन्स आ रहे थे, स्ट्रे कॉइन्स मतलब जो भी खुला पैसा आ रहा था, उन सबको वली ने इकट्ठा किया, ठीक है। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक। और वली को जब भी इच्छा होता था कि पेपरमिंट्स एक टाइप का टॉफ़ी होता है, ठीक है, खिलौने खरीदने का या फिर बलून्स खरीदने का, वो सबको रेसिस्ट करती थी, मतलब अपने आप को कंट्रोल करती थी इन सब चीज़ों को खरीदने से और ऐसे कई सारी चीज़ों को खरीदने से। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। और ऐसे कर करके उसने टोटल 60 पैसे जमा किए थे, ठीक है। तो ये पार्ट 3 में हमें समझ में आ रहा है इसका थीम क्या है, कि यहाँ पे बताया जाएगा कि वली का प्लानिंग कैसा कैसा था, ठीक है। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट सी हैड रिजोल्यूटली स्टाइफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड इवन दो सी हैड द मनी। और खासकर उस दिन का बात जिस दिन गांव में मेला लगा हुआ था, उस दिन तो काफ़ी मुश्किल हुआ था वली को, क्योंकि उसके पास पैसा था, लेकिन फिर भी उसने कैसे भी करके अपने आप को रोका उस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से कि उसे मेरी गो राउंड, एक टाइप का झूला होता है, उसमें राइड करने से अपने आप को कैसे भी रोका। क्योंकि जब आपके पास पैसा भी है फिर भी अपने आप को रोक पाना ये काफ़ी मुश्किल काम है। तो वली ने वहाँ पे भी अपने आप को कंट्रोल किया। तो यहाँ पे हमें वली का एक और कैरेक्टर देखने को मिल रहा है कि वो काफ़ी डिटरमाइंड है और वो काफ़ी चीज़ सेक्रीफाइस भी करती है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, ठीक है। उसका ड्रीम क्या है, टू राइड अ बस, ठीक है। चलिए, एंड आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। और जब उसने पैसे जुटा लिए थे 60 पैसे जर्नी के लिए, उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम ये था कि घर से कैसे निकला जाए बिना मम्मी को बताए। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। लेकिन वली ने इसको भी मैनेज किया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। होता क्या था कि उसकी मम्मी हर दिन लंच करने के बाद दिन में थोड़ी देर के लिए सोती थी। नैप मतलब झपकी लेना, ठीक है, लगभग 1 से 4 बजे तक। वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस। एक्सकर्शंस मतलब घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, ठीक है। तो वली इन्हीं घंटों का यूज़ करती थी अपने एक्सकर्शंस के लिए। वो इन समय में क्या करती थी, सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। अपने दरवाजे से खड़े होकर बाहर स्ट्रीट में देखती थी, या फिर और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। वेंचर्ड आउट मतलब वेंट कॉशियसली करेजियसली, मतलब काफ़ी सावधानी से और काफ़ी हिम्मत जुटा के वली क्या करती थी, कभी कभी उसी घंटों में विलेज में भी निकल जाती थी और विलेज से घूम के आती थी, ठीक है। टुडे, लेकिन आज वो इसी घंटे को क्या में यूज़ कर रही थी, दिस सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। आज वो इसी घंटों को यूज़ करके अपना पहला एक्सकर्शन कर रही थी, वो भी विलेज के बाहर, मतलब वो अब विलेज से टाउन जा रही थी इन्हीं घंटों में। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। रोल्ड ऑन मतलब मूव्ड, ठीक है। तो बस मूव कर रही थी एक खाली लैंडस्केप से, खाली एरिया से मूव कर रही थी, मानो उसको कट करते हुए, ठीक है। मान लीजिए ये भी यहाँ पे खाली है, यहाँ भी खाली है, और यहाँ पे जो रोड है इसमें से बस मूव कर रही थी, ठीक है। अब देखिए, बेयर लैंडस्केप का मतलब ना वहाँ पे जंगल था, ना पेड़ पौधे थे, और ना ही वहाँ पे घर था। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट मतलब एक छोटा सा विलेज से होके गुजरता है,
और पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप। फिर उसके बाद किससे होकर गुजरता है, एक रास्ते किनारे छोटा सा शॉप था, उससे होते हुए वो बस गुजरता है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि बस क्या कर रहेगा, गॉबल अप मतलब निगल जाएगा एक सामने वाले व्हीकल को जो व्हीकल बस के करीब आ रहा था, ठीक है, ऐसा लगता है देख के। और अ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि पेडिस्ट्रियन मतलब जो लोग रास्ते पे पैदल चलते हैं, बस उनको भी क्या कर जाएगा, गॉबल अप मतलब निगल जाएगा, ऐसा लगता था। बट लो, लेकिन लो मतलब लुक, ठीक है, मतलब ये भी सरप्राइज दिखाने के लिए ये एक्सक्लेमेशन को यूज़ किया जाता है। देखिए, बट लो सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टकल्स सेफली बिहाइंड। किसी भी तरह वो बस स्मूथली निकल जाता था इन सब ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते हुए, ठीक है। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यही सिंपल सा बात लिखा हुआ है कि जब बस जैसे जैसे आगे मूव कर रहा है तो लगता था कि ट्रीज जो है वो बस की तरफ आ रही है। मतलब सीन कुछ ऐसा था कि मान लीजिए ये बस है, ठीक है, मान लीजिए ये बस है, ये ऐसे अगर मूव कर रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर ट्री है तो ऐसा लगता था कि बस जैसे जैसे आगे आ रहा है वैसे वैसे ट्रीज लगेगा कि बस के करीब आ रहा है। फिर जब बस एकदम यहाँ पे पहुँच जाएगा तो लगेगा कि ये ट्रीज ठहरा हुआ है, और जब बस आगे निकल जाएगा तो लगेगा कि ये ट्री अब पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम। ट्री लगता है कि वापस दौड़ते हुए बस की तरफ आ रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए ट्री वहाँ पे रुका हुआ महसूस होगा, ठीक है, हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, लाचार सा महसूस होगा। लेकिन जब बस ट्री को क्रॉस कर देगा तो लगेगा कि ट्री क्या है, रश अवे इन द अदर डायरेक्शन, लगेगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्री मूव कर रहा है, ठीक है। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। लेकिन अचानक से अब वली क्या करती है, ग्ली मतलब हैप्पीनेस के साथ अपने हाथों से ताली मारना स्टार्ट कर देती है। अब ऐसा क्यों करती है, देखिए, अब यहाँ से मेन सीन स्टार्ट होता है। A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. एक छोटा सा गाय था, अपने पूंछों को हवा में लहराते हुए काफ़ी तेज़ दौड़ रहा था एकदम रोड के बीचों बीच में और एकदम बस के ठीक सामने। आप यहाँ पे इलस्ट्रेशन में भी देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे छोटा सा गाय है जो अपने पूंछों को हवा में लहराते हुए काफ़ी बीचों बीच दौड़ रहा है रास्ते में, ठीक है, और ये रहा बस। अब देखिए क्या होता है, तो ये सीन देखकर वल्ली काफ़ी खुशी के साथ ताली बजाना स्टार्ट करती है। द बस स्लो टू अ क्रॉल, तो बस फिर से काफ़ी स्लो हो जाता है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर जो था वो हॉर्न को लगातार ब्लो किए जा रहा था। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। लेकिन ड्राइवर जितना ज़्यादा हॉर्न बजाता वो एनिमल मतलब काऊ उतना ही ज़्यादा डर जाता और उतना ही तेज़ गति से और दौड़ने लगता, लेकिन बस के ठीक सामने दौड़ता, ठीक है, साइड ही नहीं हो रहा था वो काऊ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली, तो वली को ये सीन काफ़ी फनी लग रहा था। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर इन हर आइज, वो इतना हंसती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ कॉल्ड द कंडक्टर। अब देखिए कंडक्टर यहाँ पे अपना लैंग्वेज चेंज करता है, अब वो उसे लेडी बोल के बुलाता है, ठीक है, पहले क्या बोल के बुला रहा था, चाइल्ड बोल के, ठीक है। कंडक्टर बोलता है कि अरे लेडी, क्या तुमने कभी हंसा नहीं है क्या, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ हंसी कल के लिए भी बचा के रख लो, ठीक है। एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड, लास्ट में काऊ हट जाता है रास्ते से। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, अब बस कहाँ आ जाता है, एक रेलवे क्रॉसिंग की तरफ आ जाता है। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, स्पेक मतलब एक टाइनी स्पॉट, एकदम छोटा सा बिंदु की तरह ट्रेन दिख रहा था, काफ़ी दूर था वो ट्रेन। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे जैसे ट्रेन सामने आ रहा था बस के करीब वैसे वैसे ट्रेन का साइज बढ़ते जा रहा था। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस, फिर वो ट्रेन वहाँ से गुजरता है उस क्रॉसिंग गेट से और काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ वो वहाँ से गुजरता है। शेकिंग द बस, वो ट्रेन एकदम मानो बस को हिला के रख देता है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, फिर बस और आगे जाता है और फिर ट्रेन स्टेशन को क्रॉस करता है। फ्रॉम देयर इट ट्रैवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर, फिर वो बस ट्रैवर्स मतलब पार करता है क्या चीज़ को, एक बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, मतलब वहाँ पर बाजार लगा हुआ था, उस बाजार को, और वो बाजार काफ़ी वेल लेड आउट था, वेल लेड आउट मतलब काफ़ी अरेंज्ड वे में बाजार लगा हुआ था, उस बाजार को वो बस क्रॉस करता है और फिर टर्निंग लेके एंटर कर जाता है एक चौड़ा सा थॉरोफेयर में। थॉरोफेयर मतलब एक बिजी पब्लिक रोड में एंटर कर जाता है, ठीक है, मतलब वो बस अब कहाँ पहुँच चुका है, टाउन पहुँच चुका है। तो देखिए क्या होता है फिर, सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स वहाँ पे, और उस थॉरोफेयर में मतलब उस बिजी पब्लिक रोड में काफ़ी बड़े बड़े चमचमाते हुए दुकानें थे। विथ ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, वहाँ पे काफ़ी चमचमाता हुआ लाइट में क्लोथ्स बेचने के लिए रखे हुए थे। एंड अदर मर्चेंडाइज मतलब थिंग्स फॉर सेल, और भी बहुत सारे सामान वहाँ पे रखे हुए थे बेचने के लिए, ठीक है।
सच बिग क्राउड्स, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी था। स्ट्रक डाउन विथ वंडर वली गेव्ड एट एवरीथिंग, तो वली के लिए ये सब जो नज़ारा था ये काफ़ी नया था। वो ये सब देख के स्ट्रक डाउन मतलब हक्का बक्का रह गई थी, वेरी सरप्राइज्ड विथ वंडर, ठीक है, मतलब काफ़ी चौंक चुकी थी वली। गेव्ड एट एवरीथिंग, गेव मतलब मुंह खोल के हर चीज़ को देखना, ठीक है, खुले हुए मुंह से हर चीज़ को देखे जा रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, फिर बस रुकता है एक जगह पर और हर कोई बस से उतर जाता है वली को छोड़ के। हमें तो पता है वली वहाँ पे उतरेंगी नहीं, चलिए देखते हैं क्या होता है। हे लेडी सेड द कंडक्टर आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, तो कंडक्टर अभी भी वली को लेडी बोल के एड्रेस करता है और बोलता है कि लेडी तुम उतरोगी नहीं बस से, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, तुम्हारा 30 पैसा तुम्हें यहीं तक पहुँचा सकता था। नो वली सेड, वली बोलती है कि नहीं मैं नहीं उतरूंगी, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ विलेज। सी टूक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, वो अपने जेब से और 30 पैसे निकालती है और उस कंडक्टर को दे देती है। वाई इज देयर समथिंग द मैटर, कंडक्टर पूछता है कि क्या कोई बात है क्या। नो नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल, लेकिन नहीं कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ बस पे राइड करना चाहती थी और यही था बस। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ डैट यू आर हेयर, कंडक्टर बोलता है कि क्या तुम बाहर का नज़ारा नहीं देखना चाहती हो जब तुम यहाँ पे आ ही चुकी हो तो। ऑल बाई माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड, तो वली बोलती है कि मैं खुद से जाऊँ ये सब देखने, नहीं मुझे डर लगता है ये सब करने से। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, तो कंडक्टर काफ़ी चौंक जाता है वली के इस तरीके से बात करने से और बोलता है कंडक्टर की तुम्हें बस में आने से तो डर नहीं लगा, तो फिर बस से उतरने में और टाउन में थोड़ा घूमने में कैसा डर। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट सी आंसर्ड, तो वली बोलती है बस में चढ़ने से कैसा डर। तो कंडक्टर बोलता है वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो कंडक्टर बोलता है ठीक है अगर डर नहीं लगता है तो ठीक है तुम जाओ उस दुकान में जाओ और वहाँ पे जाके कुछ पी लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, तो उसमें भी डरने का तो कोई बात नहीं है। ओ नो आई कुड नॉट डू दैट, वली बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो कंडक्टर बोलता है वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ। तो वली बोलती है नो आई डोंट हैव इनफ मनी, लेकिन नहीं मेरे पास उतना पैसा नहीं है, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, सिर्फ आप मुझे टिकट दे दीजिए उतना ही काफ़ी होगा, ठीक है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, तो कंडक्टर बोलता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट होगा, तुम्हें एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। नो नो सी सेड फॉर्मली प्लीज़ नो, तो वली बोलती है काफ़ी सीरियसनेस के साथ बोलती है कि नहीं नहीं प्लीज़ मत लाइए मेरे लिए। तो इससे हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वली के पास काफ़ी ज़्यादा सेल्फ प्राइड है, वो ऐसे ही किसी से भी फ्री में हेल्प लेना नहीं चाहती है, ठीक है। द कंडक्टर श्रग्ड मतलब ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं श्रग्ड, ठीक है, कंधा उठाकर, जैसे कि मानो कि चलो ठीक है, कंडक्टर बोले कि चलो ठीक है तुम नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और दोनों ही इंतजार करते हैं उस समय के लिए जब तक कि बस वापस रिटर्न जर्नी के लिए रेडी ना हो जाए। अगेन देयर वरंट मेनी पैसेंजर्स, अब रिटर्न जर्नी के लिए भी ज़्यादा पैसेंजर्स थे नहीं, ठीक है। तो ये हुआ पार्ट 3, इसमें हमने देखा कि वली कैसे प्लान बनाती है बस में चढ़ने के लिए, ठीक है, क्या क्या सेक्रीफाइस करती है। फिर वो काऊ वाला इंसिडेंट हमने देखा, और फिर बस जब टाउन पहुंच जाता है तो उसके बाद वली का हमें एक कैरेक्टर देखने को मिला कि वली में काफ़ी सेल्फ प्राइड है, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं पार्ट 4 जो कि है लास्ट पार्ट। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, तो कंडक्टर वली से पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी सी सेड, वली बोलती कि नहीं मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, बस स्टार्ट हो गया जर्नी में, अब कहाँ से जा रहा है, टाउन से विलेज की तरफ जा रहा है, ठीक है, और फिर से वही शानदार नज़ारे वली को देखने को मिल रहे थे। वली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, तो वली चूँकि वही सब साइट्स फिर से देख रही थी तो इस बार उसे थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं लगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक काम को हम लोग दोबारा करते हैं तो थोड़ा बोरिंग फील करते हैं, लेकिन वली को यहाँ पे एकदम ही बोरिंग नहीं लग रहा था और वो हर चीज़ को उसी एक्साइटमेंट के साथ देख रही थी जैसा कि वो पहली बार देखी थी, ठीक है। बट सडनली सी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। अब यहाँ पे देखिए क्या उसे देखने को मिलता है, वो जो छोटा सा काऊ जो बस के आगे आगे ठीक दौड़ रहा था पार्ट 3 में, वो छोटा सा काऊ अब यहाँ पे मरा हुआ पड़ा हुआ है रोड के किनारे, और इसको क्या हुआ होगा, कोई फास्ट मूविंग व्हीकल इसे टक्कर मार के चला गया होगा, इसीलिए वो काऊ जो है वो मर चुका है, ठीक है। तो ये साइट अब वली को दिखता है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही काऊ है ना जो ठीक बस के सामने सामने दौड़ रहा था जब हम टाउन की तरफ जा रहे थे। तो द कंडक्टर नॉटेड, कंडक्टर सिर हिला के बोलता है हाँ ये वही है। एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और वली काफ़ी दुखी हो जाती है ये सुनकर।
What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. तो वली सोचती है कि ये इतना लवेबल, कितना सुंदर सा एक क्रिएचर था थोड़ी देर पहले, लेकिन अब अचानक से उसने अपना सारा चार्म, सारा चमक खो दिया है, अपना लाइफ खो दिया है, और अब ये कितना गंदा दिख रहा था वो काऊ। सो फ्राइटेंड एज इट ले देयर, कितना डरा हुआ अब वहाँ पे पड़ा हुआ है, मर चुका है, ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर का एक्सप्रेशन है। लेग्स स्प्रेडेगल्ड, स्प्रेडिगल्ड मतलब स्प्रेड आउट, उसके पैर चारों खाने एकदम बिखरे हुए हैं। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और जब आंखें खुला हुआ है काऊ का, ठीक है, और वो एक ही जगह देखे जा रहा है, मतलब वो मर चुका है, आंखें एक जगह फिक्स्ड है, ब्लड ऑल ओवर, और हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ है। तो ऐसा कुछ साइट उसे देखने को मिलता है। द बस मूव्ड ऑन, बस अब और आगे मूव करता है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर इंथुसियाज्म, लेकिन वल्ली को उसी मरा हुआ काऊ का याद बार बार आ रहा था। हॉन्टेड मतलब रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड, वॉज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। वल्ली उस काऊ को बोल नहीं पा रही थी, और वल्ली का जो सारा खुशी था ट्रैवल करने का, वो सारा खुशी डैम्पन हो गया, मतलब उतना खुशी महसूस नहीं कर रही थी वो। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब उसे खिड़की के बाहर देखने का कोई शौक नहीं था। अब वो क्या की, सी सैट दस ग्लूड टू हर सीट अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, वो अपने सीट पर बैठी रही, चिपक के बैठी रही तब तक जब तक कि बस उसके विलेज ना पहुंच गया हो 3:40 तक, ठीक है। तो देखिए उसने जर्नी 1 बजे स्टार्ट किया था, लेकिन आते आते 3:40 बज गया। सी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, तो वो खड़ी हो जाती है और अपना हाथ पैर सीधा करती है। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ती है और बोलती है, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, लाइक ठीक है सर, मैं आपसे फिर मिलूंगी। अब यहाँ पे भी हमें समझ में आ रहा है कि वल्ली काफ़ी वेल बिहेव्ड है, काफ़ी अच्छा मैनर है उनमें। ओके मैडम ही आंसर्ड हर, तो कंडक्टर बोलते हैं कि ठीक है मैडम जी, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए ऐसा बोलते हैं। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस, तब जब भी तुम्हें बस राइड करने का मन करे आओ हमारे पास और बस में राइड करो। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और किराया लाना मत भूलना, ठीक है, कंडक्टर ने ऐसा बोल दिया। सी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, तो वल्ली मुस्कुराते हुए बस से नीचे उतर गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, फिर वो अब दौड़ते हुए अपने घर चले जाती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of वलीज आंट्स, जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी जाग चुकी है और वो वली की एक आंट से बात कर रही थी, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, और वो आंट साउथ स्ट्रीट में रहती थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, और ये जो आंट थी ये काफ़ी बात करती थी, बकबक करती थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन सी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार अपना मुंह खोलती थी तो कभी मुंह बंद ही नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली केम इन, तो वली जैसे ही आती है तो वो आंट पूछती है कि कहाँ गई थी वली। सी स्पोक वेरी कैजुअली एंड नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, ऐसे ही उसने पूछ दिया, उसको रिप्लाई की कोई उम्मीद नहीं था। सो वली जस्ट स्माइल, तो वली यहाँ पे भी सिर्फ मुस्कुराती है। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, फिर उसकी मम्मी और वो आंट आपस में बात करने लग जाते हैं। येस यू आर राइट हर मदर सेड, उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ आप तुमने सही कहा। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हमारे आसपास और बाहर के वर्ल्ड में कितने सारे चीज़ हो रहे हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और हम किसी चीज़ के बारे में अगर जान भी जाए, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, हम उसे समझ नहीं पाते। हम चीज़ों को जानते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा उसकी मम्मी आंट से बोलती है, ठीक है। ओ येस ब्रीथेड वली, तो ये वली भी सुन लेती है और वली बोलती है हाँ मम्मी तुमने सही कहा। व्हाट आस्क्ड हर मदर, उसकी मम्मी बोलती है क्या, व्हाट्स दैट यू से, तुमने क्या कहा। ओ सेड वली, वली बोलती है आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग आउटसाइड आवर नॉलेज, मैं तो सिर्फ एग्री कर रही थी कि जो आपने कहा कि हमारे नॉलेज के बाहर भी कई सारी चीज़ हो रहा है, ठीक है, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, उसी चीज़ के लिए मैं एग्री कर रही थी, वली ऐसा बोलती है। जस्ट अ चीट ऑफ अ गर्ल सी इज सेड हर आंट एंड येट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो सी वर अ ग्रोन लेडी, तो वो आंट बोलती है कि देखो इतनी बड़ी ये लड़की है, चीट ऑफ अ गर्ल मतलब इमेच्योर गर्ल, इतनी कम उम्र की लड़की है, लेकिन देखो ये फिर भी कैसे हमारे कन्वर्सेशन के बीच में इंटरप्ट करती है, ऐसे मानो कि जैसे कि वो एक ग्रोन अप लेडी हो, ठीक है, लेडी की तरह बात कर रही है। वली स्माइल टू हरसेल्फ, तो ये सुनकर वली स्माइल करती है। सी डिडेंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वली नहीं चाहती है कि ये लोग उसके स्माइल का कारण समझे, लेकिन हम लोग तो समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही उसे आंट ने कहा कि तुम एक लेडी की तरह बिहेव कर रही हो, वली को वही बस वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। बस में उस एल्डरली मैन ने या फिर कंडक्टर ने उसे चाइल्ड बोला था, तो वली काफ़ी गुस्सा हो गई थी, फिर सब लोग उसे लेडी या फिर मैडम बोल के एड्रेस किए थे, ठीक है, तो वली को वही इंसिडेंट याद आता है। तो वली बस में भी काफ़ी हंसी थी, तो वही मुस्कान अभी उसके चेहरे पर भी है, ठीक है। तो वली नहीं चाहती है कि ये लोग वो मुस्कान का कारण समझ पाए, वली नहीं चाहती है कि ये लोग ये जाने कि ये वली बस राइड करके आई हुई है, ठीक है।
वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी डिडेंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल बट देन देयर वॉजन मच चांस ऑफ डैट वॉज देयर, लेकिन इन लोग के पास ज़्यादा चांस भी नहीं था ये समझ पाए कि वली क्यों मुस्कुरा रही है। ठीक है, वो यहाँ पे बोला गया है। तो यही है फिर ये वीडियो।